हेलो दोस्तों, लर्न इन मिनट्स में आपका सबका स्वागत है। आज हम क्विकली देखेंगे कि आमतौर पे कैंसर कौन से कैंसर होते हैं और इनसे कैसे बचाया जा सकता है। इट मीन्स व्हाट आर द कॉमन कैंसर्स एंड हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। कैंसर एक बीमारी है जो WHO और ग्लोबोवन के डेटा के हिसाब से 12% के हिसाब से हिंदुस्तान में बढ़ रही है। अभी ये कैंसर अगर बढ़ता है तो कौन से अपने शरीर के कौन से अवयव का कैंसर है, विच पार्ट ऑफ कैंसर इज़ इंक्रीजिंग, वो हम देखेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा मेल कैंसर यानी कि पुरुषों में जो आमतौर पे ज़्यादा होने वाले कैंसर है वो ऐसे है। नंबर 1 है लिप और माउथ यानी ओंठ और मुंह का कैंसर, वो लगभग 16.1% केसेस में होता है। दूसरा कैंसर होता है लंग का कैंसर, मतलब फेफड़े का कैंसर जहाँ पे हम सांस लेते हैं, वो है 8.5%। तीसरा कैंसर है स्टमक का, जहाँ पे आप जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जहाँ पे उसका ग्राइंडिंग होता है वो स्टमक, वो 6.8% है। उसके बाद आता है बड़ी आंत, दैट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, और इसको कोलोरेक्टल कैंसर भी कहा जाता है, वो लगभग 6.4% केसेस तक होता है। फिर आता है घेंगा। घेंगा मतलब इसोफिगस, ये जो आप जो खाना खाते हैं वो आपके एक नली के द्वारा मुंह से एक स्टमक में जाता है, वो जो नली होती है उसको ईसोफिगस ही कहते हैं। उसका कैंसर 5.9% और रिमेनिंग आर 56%। अभी बचे हुए कैंसर में कुछ लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होता है, कुछ को ब्लड कैंसर होता है, कुछ को ब्रेन कैंसर होता है, पैंक्रियाटिक कैंसर, या सो मेनी कैंसर्स। आपके बॉडी में जितनी भी पार्ट है उस जगह पे अगर सेल ग्रोथ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो उस जगह पे वो कैंसर हो जाता है। अभी आप पुरुषों के कैंसर में अगर टॉप 5 में आप देखोगे दोस्तों, एक नंबर 2 का तो कैंसर है लंग्स और यानी फेफड़ा, वो छोड़ के बाकी 4 जो कैंसर है वो सब आपके डाइजेशन से रिलेटेड है। आप जो भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो सब डाइजेशन में देखिए दोस्तों, ओंठ और मुंह वहाँ से स्टार्ट होता है, स्टमक में जाता है, ईसोफेगस के थ्रू फिर इंटेस्टाइन में जाता है डाइजेशन होने के लिए। सो पुरुषों में ज़्यादातर कैंसर जो पाए जाते हैं, ये मोस्ट ऑफ द कैंसर्स आर रिलेटेड टू डाइजेशन रिलेटेड। और दूसरा जो होता है फेफड़े का कैंसर, लंग्स का कैंसर, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, ये होता है स्मोकिंग की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, राइट। सो ये हो गए आम कैंसर, मतलब कॉमन कैंसर्स इन मेल, पुरुषों में होने वाले आमतौर पे कैंसर। अभी जाते हैं महिलाओं को होने वाले कॉमन कैंसर्स कौन से हैं, महिलाओं को होने वाले आम कैंसर कौन से हैं। नंबर 1 पे आता है दोस्तों, जो आपने सुना भी रहेगा, ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन का कैंसर। ऑलमोस्ट 27.7% इसका इंसिडेंस है। दूसरा कैंसर होता है ग्रीवा और गर्भाशय, सर्विक्स और यूटेरस, मतलब जहाँ पे बच्चा 9 महीना पलता है उसको बोलते हैं गर्भाशय, उसका कैंसर होता है 16.5%। 3 नंबर पे है अंडाशय का कैंसर, दैट इज़ ओवरी कैंसर, जहाँ से फीमेल एग निकलता है, ठीक है, वो 6.2%। उसके बाद आता है लिप्स एंड माउथ, एंड 5th वन इज़ 5 नंबर पे है लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज़ कोलोरेक्टल कैंसर, 4.8% एंड 3.4% रिस्पेक्टिवली। तो आप देखोगे फीमेल कैंसर में, महिलाओं के कैंसर में होने वाले में आउट ऑफ 5 3 आर रिलेटेड टू ऑल हार्मोनल कैंसर, मतलब 2-3 कैंसर है वो महिला में जो मंथली साइकिल्स होती है, महिला का जो कारण है जिसके लिए वो महिला बनी है, जिसको हम जननी बोलते हैं, माँ बोलते हैं, जहाँ पे बच्चा निकलता है, बच्चा तैयार होता है, ये सब ऑल पार्ट्स रिलेटेड टू ऑल बेबी। सो इसमें वो कैंसर होता है। और 2 बचे हैं, वो आप देखो दोस्तों, लिप एंड माउथ एंड लार्ज इंटेस्टाइन, वो अगेन रिलेटेड टू आपका डाइजेशन ही है। सो आप देखोगे पहले आपने देखा पुरुषों में जो कॉमन कैंसर्स होते हैं, आम कैंसर्स होते हैं, महिला में आम कैंसर्स होते हैं। अगर दोनों को मिलाया जाए 5 और 5 10, तो उसमें से ज़्यादातर कैंसर तो पूरा आपका डाइजेशन रिलेटेड ही है। सो आपको हिंट तो मिला ही होगा कि हमने कुछ डाइजेशन में, खाने में अगर हम बदलाव करते हैं तो ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है, होना संभव है। अगर हमें चाहिए, हमें कैंसर नहीं बनाना है, कैंसर के इसमें हमें नहीं जाना है, तो कुछ प्रिकॉशंस है जो आपने पहले से ही लेनी होती है। जैसे कि आप देखो, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं आपको कुछ यहाँ पे कोई दवाई एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ, कुछ मैं आपको ये नहीं दे रहा हूँ प्रिस्क्रिप्शन, ये तो डॉक्टर का काम है। लेकिन जो आमतौर पर हिंदुस्तानियों में जो आयुर्वेदा में लिखा हुआ हमने पढ़ा है, जो हम सुनते आ रहे हैं कि ये जो त्रिसूत्री है आदमी की तबीयत अच्छे रखने की, खाना, नींद और गतिविधि, यानी कि फूड, स्लीप एंड एक्टिविटी, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। फूड, अभी आपने देखा ही रहेगा, जो कैंसर, ज़्यादातर कैंसर तो खाने की वजह से ही होते हैं। खाना जो हम खाते हैं उसको पचन क्रिया करने वाले जो
अपने शरीर के अंग है उसमें जो कैंसर होता है वही ज़्यादा कैंसर है। तो आपको अभी अहमियत पता ही चली गई होगी कि फूड कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। फूड हमें पता है खाने के लिए, अपनी एनर्जी बनाने के लिए चाहिए होता है, लेकिन दोस्तों हमारी जो हिंदुस्तानियों का जो जीन्स है, अपना जो क्रोमोसोम है, अपना जो सेटअप बना है दादा परदादा और पुरातन ज़माने से जो हम खाना खाते आ रहे हैं, वही खाना हजम करने की, डाइजेस्ट करने की अहमियत जो बोलते हैं, अपने बॉडी ऑर्गन्स की जो स्ट्रेंथ होती है उसमें ज़्यादा होती है। तो दोस्तों अगर हम हिंदुस्तानी हैं और डेली हम जाके पिज़्ज़ा खाएं, फॉरेन का खाना खाएं, चाइनीज़ खाना खाएं, तो अपने पेट में वो डाइजेस्ट नहीं होता है और समवेयर आपके फिर इंटेस्टाइन रोने लगते हैं कि नहीं अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसका बर्ताव, इसका कन्वर्जन होता है, इसका परिवर्तन होता है कैंसर में। दोस्तों फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट त्रिसूत्री में से है नंबर 2 पे है स्लीप, यानी कि नींद। आजकल का दुनिया में मुझे अभी ज़्यादा इसमें टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। आप सबको पता है कंपटीशन बहुत बढ़ गई है, पीपल हैव बिकम सो मच कॉम्पिटिटिव ड्यू टू वर्कलोड, ड्यू टू एम्बिशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फोन्स, द स्मार्टफोन्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू द स्लीप डिस्टर्बेंस। नींद कम होने की वजह से बहुत चीज़ें होती हैं, उसमें से बड़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस। आपके बॉडी में स्ट्रेस जैसा रिलीज़ होता है, स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल जैसे हार्मफुल एलिमेंट्स, केमिकल्स बॉडी में रिलीज़ होते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको क्रोनिक बीमारियां होती है, ज़्यादा देर तक चलने वाली बीमारियां उसको हम बोलेंगे, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, ओबेसिटी हो गई, हाइपरटेंशन हो गया और कैंसर। तीसरा इंपॉर्टेंट त्रिसूत्री में से पार्ट है ये दोस्तों एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब आपका उछल कूद करना। उछल कूद मतलब ऐसे नहीं जैसे कि आप मतलब आप एक जगह पे बैठ के काम करते हो और दूसरा है आपका कोई आप मोबिलिटी पे काम करते हो, तो इसमें फ़र्क है दोस्तों। आपका बॉडी एक्टिविटी जितना ज़्यादा उतना एक्सरसाइज होता है, उतना बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स आपके काम करते हैं, उतनी आपकी सेल्स बहुत एक्टिव स्टेज पे रहती है। सो एक्टिविटी अगर आपको बढ़ानी है तो आप रोज़ उठ के एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, इवनिंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, जैसे भी होता है, लेकिन आप स्टैग्नेंट लाइफ मत जिएगा, एक्टिविटी बढ़ाते रहिएगा। सो फूड, स्लीप एंड एक्टिविटी, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट 3 एलिमेंट्स, और इसको हम हिंदी में कहेंगे त्रिसूत्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको तंदुरुस्त रखने के लिए, आपको बचाने के लिए, नॉट ओनली कैंसर फ्रॉम कैंसर बट अदर एलिमेंट्स ऑल्सो। दोस्तों thank you so much for patiently listening, and I earnestly request you to subscribe this channel. Thank you so much.